हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंदना। जुड़े रहिए माँ सरस्वती स्टडी सेंटर से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं, जैसे बीएससी के स्टूडेंट्स, आप सबको पता चल गया होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वाइज पेपर होने वाले हैं। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 3 साल में कुल मिला के 6 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का पेपर क्या हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया है। ठीक है, तो सेमेस्टर वाइज हो गया, बाकी सिलेबस भी चेंज हुए हैं। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो हम बॉटनी का सिलेबस आज लेकर आए हैं। तो एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए स्पेशल क्लास भी लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है माइक्रोबायल्स टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। पहला इसमें है माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तीसरा है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कोलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फर्मेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें 50-50 पार्ट में बटे होंगे। 50% लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये सब नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 50% लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों में रहेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है माइक्रोबायल वर्ड्स। माइक्रोबायल वर्ड्स में क्या आ जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। तो कुछ लोग कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ भी चुके हो, बस केवल यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ना है आप लोगों को। कुछ सिलेबस जानते थर्ड ईयर से उठा के फर्स्ट ईयर में कर दिए गए हैं। बेसिक थर्ड ईयर में जो चैप्टर थे उस सिलेबस से उठा के इसमें कर दिए हैं। तो क्या है माइक्रोबायल वर्ड में? क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया। बाकी 50% 60% पेपर तो वही है, सेम बैक्टीरिया और ये सब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ये सब पहले भी था और अभी भी है। बस केवल फर्स्ट चैप्टर एकदम नया है और फिर आगे भी अभी कुछ नए चैप्टर मिलेंगे आप लोगों को। तो क्या है? बैक्टीरिया है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, विरियोट्स, प्रियॉन्स। आगे है माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिस्ट। ठीक है, आगे तीसरा चैप्टर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या करते हैं हम? एल्गी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको फाइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें एल्गी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? एल्गी हो गया, सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी हो गया, रिप्रोडक्शन, रिजर्व फूड इन एल्गी हो गया। आगे है कौन कौन से क्वेश्चन है? एल्गी में नॉस्टॉक है, क्लोरेला है, वॉल्वॉक्स है, ओडोगोनियम है, कारा है, सारगासम है, एक्टोकार्पस है, पॉलीसिफोनिया है और फिर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन है। चौथा चैप्टर क्या है? माइकोलॉजी, जिसमें फंजाई का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। जैसे पहला है क्या है? फंजाई है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, राइजोपस, सेक्रोमाइसिटीज जिसमें ईस्ट होता है, पेनिसिलियम, बेजिजा, बेसिडोमाइसिटीज, पक्सीनिया, मशरूम। और आगे मशरूम हो गया, फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, हेट्रोऑथलिज्म इन फंजाई, पैरासेक्चुअलिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। पांचवें चैप्टर में क्या है? मशरूम्स एंड देयर कल्टीवेशन, मतलब उसकी खेती कैसी होती है मशरूम की। लाइकेंस क्या होते हैं? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस एंड माइकोराइजा। आगे छठा चैप्टर क्या है? छठा चैप्टर है प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी पहला है सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिसीज, स्टेज इन डिसीज डेवलपमेंट, डिसीज साइकिल,
पैथोजेनेसिस और डिसीज डेवलपमेंट, रेसिस्टेंस, सिस्टमेटिक, एक्वायर्ड। आगे है 8वां चैप्टर भी है में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप लोग बीएससी बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आप लोगों को नीट और नेट के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो 8वां चैप्टर है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में है एप्लीकेशन इन डेयरी इंडस्ट्री, एप्लीकेशंस इन एमिनो एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज, मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला एंड माइकोराइजा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, सिंगल सेल प्रोटीन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। आगे है बायोपॉलीमर्स, बायोसेंसर, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, बायोडिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल्स एंड कल्चर प्रॉपरली। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी में इतने चैप्टर पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतने चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, और अभी हम सेकेंड सेमेस्टर का भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जूलॉजी का भी सिलेबस लेकर आएंगे सेम इसी तरह, ठीक है। वीडियो को यूज़फुल लगी हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।